नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ 2021 को बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिकी अंदाज में पढ़ेंगे। हम नोबेल प्राइज़ को इतने डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, क्यों दिया गया, जिसको दिया गया वो किस देश के रहने वाले थे और कौन सी संस्था है जो आपको नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्था जो है वो आपको नोबेल पुरस्कार देती है। तो अक्सर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके संस्था का नाम क्या है। तो इस प्रकार से हम जितना भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको ज़बरदस्त ट्रिकी अंदाज में पढ़ेंगे, आप लोगों को रटा जाएगा। यदि अगर नहीं याद होगा तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है। तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। पहला कौन है, डेविड जूलियस, और दूसरा कौन है, अर्देम पेटापोटियन। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक देखिए। जूलियस को समझिए जलना। जब हम लोग का हाथ जल जाता है तो कहाँ जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि चिकित्सा में किसको मिला तो याद रखिएगा कि जल गया था। अगर आप लोग को ऑप्शन देगा तो 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा, अरे जूलियस यानी कि जल गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। तो आपको पहला नाम याद हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अर्देम पेटापोटियन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पो अट्टा यानी पटा से समझिए पटाखा, यानी जो मेरा हाथ जला है वो पटाखा के कारण जला है। हम लोग जो बच्चे लोग जो हैं वो पटाखा फोड़ते हैं तो उनके कारण उनका हाथ जल गया। जब हाथ जल गया तो कहाँ चले गए, चिकित्सक के पास चले गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, पहला डेविड जूलियस और दूसरा अर्देम पेटापोटियन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है यहाँ पर में कि आपको क्यों दिया गया। जो मेडिसिन के क्षेत्र में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो आपको क्यों दिया गया है। तो इसका रीज़न है तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज की थी, इसीलिए संयुक्त रूप से इन दोनों को आपको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए दोस्तों, तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स, इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग हैं, कोई अगर हम लोग टच करता है तो हमारे स्किन में, हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होता है जो तुरंत ये मैसेज देता है दिमाग को जो कोई हमको टच किया, चाहे तापमान का हो चाहे स्पर्श का हो। जो गर्मी लगती है, जो हमको जलन महसूस होता है, उसका रिसेप्टर्स, और स्पर्श करने से जो हमको मालूम होता है उसका भी रिसेप्टर्स के बारे में जो खोज किया, इसी कारण से आपको संयुक्त रूप से ये किस देश के रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है डेविड जूलियस, तो डेविड जूलियस और अर्देम पेटापोटियन ये दोनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। और कौन सी संस्था आपको मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में आपको जो है नोबेल पुरस्कार देती है, तो इसका हो जाएगा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम। यहाँ कहाँ पर में है आपको दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि स्टॉकहोम जो है वो आपको स्वीडन का कैपिटल है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर में देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में आप लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पहला में कौन है, बेंजामिन लिस्ट, और दूसरा में कौन है, डेविड मैकमिलन। तो आप लोग समझिए बेंजीन, पहला क्या है, बेंजामिन, तो बेंजामिन को समझिए बेंजीन। तो आप लोग जानते हैं कि बेंजीन एक केमिस्ट्री का कंपाउंड है जो कि आपको ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से बेंजीन रहता है, जिसको C6 और H6 कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसको बेंजीन कहते हैं, और बेंजीन क्या है, एक कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है केमिस्ट्री का। तो आप लोग तो इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, बेंजामिन। अरे केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो बेंजामिन मतलब बेंजीन। तो देखिए आप लोग तो समझ गए कि बेंजीन किसका है, केमिस्ट्री का। यहाँ पे है मैकमिलन। मिलन को समझिए मिलना, जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड। यहाँ पर में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बना दिया, कंपाउंड। यानी मिलन मतलब मिलना, यानी कि दो एलिमेंट मिल गया तो कंपाउंड बना दिया। और कंपाउंड का रिलेशन किससे है, केमिस्ट्री से है। आप लोग समझ गए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग आप डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों दिया गया। सबसे बड़ा रीज़न है कि इनको जो मिला है नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो इनको एसिमेट्रिक
ऑर्गन कैटालाइसिस के विकास के लिए, एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालाइसिस के विकास के लिए इनको ये जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन किन को दिया गया है? पहला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के आपको रहने वाला है। दूसरा है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, मिलन मतलब दो एलिमेंट मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड का रिलेशन केमिस्ट्री से है। बेंजामिन मतलब बेंजीन, बेंजीन का रिलेशन केमिस्ट्री से है। तो आपको देखिए ये जर्मनी के रहने वाले हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए बेंजामिन, यहाँ पे है जा, यहाँ पे है ज, यानी बेंजामिन तो जर्मनी, बेंजामिन तो जर्मनी। यहाँ पर मैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, तो ये किसके हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। कौन सी आपको संस्था है जो आपको इसके केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है आपको नोबेल पुरस्कार देती है? तो इसका है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो आपको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किनको मिला? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। जो आपको पहला है शिव कुरो मनाबे, क्लाउस हेजलमैन, तीसरा है जॉर्जिया पारेसी। इन तीनों को मिला है आपको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक समझिए। देखिए मान लीजिए हम लोग ऐसे बोलते हैं हेजल, यहाँ पे हेसल है, इसको हेजल भी बोल सकते हैं। हेजल नाम की कोई लड़की है, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जॉर्जिया। हम बोले जाओरे हेजल, जाओरे हेजल तुझको अब नहीं मनाएंगे, जाओरे हेजल तुझको अब नहीं मनाएंगे। तो जाओरे, जॉर्जिया से जाओरे हेजल तुमको अब नहीं मनाएंगे। तो मनाएंगे मतलब मनाबे, मानना। जाओरे हेजल नहीं मानो, जाओरे हेजल तुमको आप नहीं मनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जाओरे हेजल तुमको नहीं मनाएंगे। जाओरे से जॉर्जिया, हेजल से हेजलमैन, नहीं मनाएंगे यानी मनाएंगे मतलब मनाबे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको हम याद रख सकते हैं। चलिए आप इसको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों दिया गया? सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको जो अवार्ड मिला है क्यों मिला है। तो संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणाली की हमारी समझ में जलवायु संबंधी खोज, यानी जो भौतिक प्रणाली बहुत ही ज़्यादा जटिल है, इसको समझने में जलवायु संबंधी खोज में अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको मालूम है किस किस को दिया गया है? मनाबे, हेजलमैन, पारेसी। तो मनाबे कहाँ के हैं? जापान के। हेजलमैन आपको जर्मनी, और पारेसी इटली। तो ये आपको इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कौन सी आपको जो एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है जो आपको फिजिक्स के अंदर में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो वो है आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम। केमिस्ट्री का है, वही फिजिक्स का है, लेकिन आपको मेडिसिन का क्या था? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम। और आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्या है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह। अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को जो है आपको साहित्य में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए याद रखने का ट्रिक, साहित्य यानी कि सत्य, सत्य को बोलना आज के समय में क्या है? गुनाह है। यहाँ पे क्या है? गुरनाह। तो गुरनाह को हम लोग बोलते हैं गुनाह। तो आज के समय में साहित्य लिखना या सत्य बोलना क्या है? गुनाह है। आप लोग याद कर लीजिए कि आज के समय में सत्य बोलना गुनाह है। सत्य मतलब साहित्य। सत्य और साहित्य हल्का सा आपको प्रोनाउंसिएशन में मिलता है, दोनों का साउंड सेम आता है। तो साहित्य और सत्य यानी कि सत्य बोलना क्या है? गुनाह है। तो गुनाह है, तो आपको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों दिया गया? सबसे पहले बात है कि क्यों दिया गया। तो उपनिवेशवाद के प्रभावों, सांस्कृतिक और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में जो शरणार्थी के भाग्य की स्थिति का करुणामय चित्रण के प्रदान के लिए किया गया है। तो ये किस देश के हैं? तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह जो है वो आपको तंजानिया देश करके हैं। तंजानिया आप लोग जानते हैं कि एक लैंडलॉक कंट्री है, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और कौन सा आपको एजेंसी है, कौन सा ऐसा संस्था है जो आपको इसमें साहित्य के क्षेत्र में जो है आपको नोबेल पुरस्कार देता है? तो इसका आपको नाम है नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी। क्या नाम है? नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। आपको मेडिसिन वाला का क्या था? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सेम था, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। और इसका क्या है? नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो पहला कौन है, मारिया रेसा, और दूसरा कौन है, दमित्री मुराटोव। तो दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसको याद रखने का ट्रिक समझिए। दमित्री को समझिए मित्र और मारिया को समझिए मारना। तो मित्र को मारोगे तो शांति नहीं मिलेगी, मित्र को मारोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आप लोग को ऑप्शन देगा कि 1 सेकंड में आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, मित्र को मारोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो किसको मिला है, मारिया मतलब मारना और दमित्री मतलब मित्र। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनको क्यों दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए इनका जो प्रयास था, इनके कारण से इन दोनों को मिला है। यानी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो आपको प्रत्येक नागरिक को लगभग हर कंट्री में आपको मिलता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है हनन नहीं हो, उसके रक्षा के लिए ये जो प्रयास किए थे, इनके वजह से इनको जो है आपको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मारिया रेसा कहाँ के रहने वाले हैं, फिलीपींस के, और दमित्री मुराटोव आपको रूस के रहने वाले हैं। कौन सी संस्था जो है आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, उस प्रकार से नॉर्वे की जो संसद है इसको स्टॉर्टिंग कहते हैं। तो नॉर्वे की संसद या फिर नॉर्वेजियन नोबेल समिति, दोनों में से कोई, दोनों सेम ही चीज़ हुआ, या तो नॉर्वे की संसद या फिर नॉर्वेजियन नोबेल समिति। जो आपको नॉर्वेजियन नोबेल समिति होता है वो आपको 5 संसद यानी नॉर्वे की जो स्टॉर्टिंग है उसमें से 5 व्यक्तियों को चुन करके एक नॉर्वेजियन नोबेल समिति बनाया जाता है, जिसका काम होता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा ये डिसाइड कर। देखिए दोस्तों, किन 3 वैज्ञानिकों को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। तो पहला कौन है, गुइडो इम्बेंस, दूसरा कौन है, डेविड कार्ड, और तीसरा कौन है, जोशुआ एंग्रिस्ट। देखिए याद रखने का ट्रिक देखिए, इसमें है इम्बेंस, इम्बेंस को समझिए बैलेंस, इम्बेंस को क्या समझिए बैलेंस। और आप लोग तो जानते ही हैं डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है वही हम लोग का डेबिट कार्ड भी होता है। तो डेबिट कार्ड का रिलेशन किससे है, इकोनॉमिक्स से। बैलेंस, जो बैंक बैलेंस का संबंधित किससे है, इकोनॉमिक्स से। यदि आपके पास बैलेंस और भी आ जाए, यदि आपके पास बैलेंस भी आ जाए, डेबिट कार्ड भी आ जाए, तो आप लोग जोश में आओगे कि नहीं आओगे, सही सही बताओ। अगर आपके पास बैलेंस आ जाए, डेबिट कार्ड आ जाए, तो आप लोग जोश में आओगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक सिंपल है कि बैलेंस इकोनॉमिक्स से संबंधित है, डेबिट कार्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और मेरे पास बैलेंस भी आ जाए, डेबिट कार्ड भी आ जाए, तो हम लोग जोश में आ जाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से याद करोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि आपको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में गुइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए आप इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों दिया गया है, तो श्रम के क्षेत्र में और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में योगदान देने के लिए, श्रम के क्षेत्र में और नेचुरल एक्सपेरिमेंट में योगदान देने के लिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ये किस देश के रहने वाले हैं, जो डेविड कार्ड है, देखिए कार्ड से कनाडा, डेविड कार्ड से कनाडा। तो डेविड कार्ड को जो है वो आपको 50% मिला है, पुरस्कार का 50% किसको मिला है, वो आपको डेविड कार्ड को मिला है। बाकी का 50% इन दोनों को मिला है, जो अमेरिका के हैं इन दोनों को मिला है 50% और डेविड कार्ड को अकेला मिला है 50%। तो जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं डेविड कार्ड से कनाडा, तो कहाँ के रहने वाले हैं, कनाडा के। और कौन सा आपको जो संस्था है जो आपको ये जो है आपको नोबेल पुरस्कार देता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो आप लोग का मालूम चल गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये जो होता है, यानी तो आप लोग का मालूम चल गया होगा जो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री ये जो पैक है, ये PEC, इसमें आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तीनों को जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो आपको नोबेल पुरस्कार देती है। वहीं आपको मेडिसिन के क्षेत्र में कैरोलिंस्का देती है, आप लोग देख लिए थे। शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। तो आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग रेलवे, SSC, बैंक या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।